आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसके हर मोड़ पर जज्बात की हलचल, राजों की गहराई और रिश्तों की नज़ाकत छुपी हुई है। ये कहानी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, इसलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी दिलचस्प सफ़र पर जहाँ मोहब्बत, ख्वाहिश और राजों की लकीर एक दूसरे में गुंधी हुई है। अगर आपको ऐसी पुरकैफ कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मुझे कतई अंदाजा ना था कि इस वक्त मेरे भाई के साथ कोई और भी मौजूद है। मंजर देखकर मैं सकते में आ गई। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे कोई गहरा राज पकड़ा गया हो। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे घर में आते ही मेरे भाई की हैरानी का एहसास हो गया था। उसने फौरन ही अपने साथ मौजूद लड़के को इशारे से बाहर जाने को कहा। शाहिद, तुम फौरन यहाँ से जाओ। मैंने साफ देख लिया था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए अपने भाई से पूछा, वसीम, ये तुम क्या कर रहे थे? वसीम कांपता हुआ बोला, बहन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वसीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सना, तुम्हें खुदा का वास्ता अब इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं जवान हूँ, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा। तुम समझो ना, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार गलती हो गई। मैंने नाराजगी से कहा, लेकिन भाई, तुम्हें ऐसी कोई बात किसी लड़के के साथ तो नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें किसी की जरूरत ही थी तो कोई लड़की ढूंढ लेते। वसीम ने बेबसी से हाथ फैलाए। बहन, कोई लड़की मेरी दोस्त बनती ही नहीं। मैं क्या करूं? घर वाले मेरी शादी की बात तक नहीं सुनते। तुम तो जानते हो, तुमसे बड़ा हूं। मगर उसकी आवाज भराई हुई थी। मैं शदीद गुस्से और परेशानी के मिले जुले जज्बात में घिरी हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़े। तुम वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खामोश खड़ी उसके चेहरे पर फैली शर्मिंदगी और खौफ देख रही थी। आखिरकार मैंने कहा, तुम खुद वादा करो कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे। तुमने बहुत बुरा किया है। अब जो होना था सो हो गया। वो लड़का तो चला गया, अब उसे यहाँ हरगिज न आने देना। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल सी उठने लगी। मेरा अपना भाई था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसकी ये परेशानी, ये तन्हाई, मेरे जहन में मेरी एक दोस्त का ख्याल आया। वो अक्सर कहा करती थी कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई खास दोस्त होता, कोई ऐसा जो उसके दिली जज्बात समझ सके। मैंने फोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल की। लारा, कहाँ हो? घर पर हूँ सना, क्या बात है? लारा की आवाज में आम सी बेखबरी थी। कुछ जरूरी बात है, क्या तुम फौरन मेरे घर आ सकती हो? मैंने कहा। लारा थोड़ी सी हैरान हुई। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बस एक काम है, आ जाओ। कुछ ही देर बाद लारा मेरे घर आ गई। मेरा भाई वसीम अपने कमरे में बंद था, शायद शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैंने लारा को बैठने को कहा और फिर आहिस्तगी से बात शुरू की। लारा, तुम अक्सर कहती हो ना कि तुम्हें भी एक अच्छे दोस्त की तलाश है जो तुम्हें समझे। लारा ने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली। मेरा भाई वसीम, वो भी इसी तन्हाई का शिकार है। तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो। ये राज हम तीनों तक ही रहेगा। लारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। सना, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों एक दूसरे की जज्बाती तन्हाई दूर कर सकते हैं। घर में अब सिर्फ हम हैं। अम्मी अब्बू रिश्ते की तलाश में किसी के यहाँ गए हुए हैं। मैंने समझाने की कोशिश की। लारा कुछ देर खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेली। तुम सच कह रही हो? तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस ये राज हमारे दरमियान ही रहे। अब तुम वसीम के पास चली जाओ, वो अपने कमरे में है। लारा कुछ झिझकती हुई फिर भी उठकर अंदर चली गई। मैं बाहर बैठी अपने ही ख्यालात में गुम रही। कुछ ही देर बाद मैंने हल्की सी आवाज सुनी। मैंने कमरे का रुख किया। दरवाजा बंद था। मैंने आहिस्तगी से दस्तक दी। अंदर से वसीम की घबराई हुई आवाज आई, कौन है? मैं हूँ सना, कुछ देर के लिए बाहर आओ। वसीम बाहर आया तो उसका चेहरा सुर्ख था, नजरें नीची थीं। लारा भी पीछे खड़ी थी। मैंने दोनों की तरफ देखा। सब ठीक तो है? लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सना, वसीम बहुत शरीफ हैं। उसकी आवाज में एक नरमी थी। वसीम ने शर्माते हुए कहा, बहन, तुम्हारा शुक्रिया। लारा, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने दोनों को प्यार से देखा। अच्छा, अब तुम दोनों बातचीत करो, मैं बाहर हूँ। इस वाक़े के बाद से लारा अक्सर मेरे घर आने लगी। वसीम के चेहरे पर वो उदासी कम होती दिखाई देने लगी जो पहले हमेशा रहती थी। एक दिन जब लारा चली गई तो वसीम मेरे पास आया। बहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस तुम खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है।
एक हफ्ता गुजर गया। एक शाम लारा मेरे पास आई और कहने लगी, सना अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूछा, मेरा क्या मतलब? लारा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे और वसीम के दरमियान रिश्ता बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा दोस्त ढूंढूं। मैंने इनकार करना चाहा, नहीं लारा, ऐसी कोई बात नहीं, चुप रहो। लारा ने मेरा हाथ थामा, मेरा भाई जीशान वो भी तुम्हारी तरह तन्हा और शर्मीला है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मैंने सोचा, फिर हल्के से सर हिला दिया। लारा खुश हो गई। ठीक है, तो कल शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं सब तय करके रखूंगी। अगले दिन शाम को मैं लारा के घर पहुंची। उसका घर खामोश था। लारा ने मुझे अंदर बुलाया। जीशान अपने कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ, मैं बाहर ही हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। जीशान ने दरवाजा खोला। वो लंबा खूबसूरत लड़का था, नजरें शर्मीली थीं। आइए, उसने आहिस्तगी से कहा। मैं अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। जीशान बोला, लारा ने मुझे सब बता दिया है, क्या आप भी हमारी तरह हैं? हाँ, शायद हम सब एक जैसे ही हैं, तन्हाई में घिरे हुए। जीशान ने करीब आकर मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गर्म था। मैं बहुत खुश हूँ सना। इस दिन से हमारी जिंदगियों में एक नया रंग भर गया। वसीम, लारा, मैं और जीशान, हम चारों एक दूसरे के राजदां बन गए। हम इकट्ठे होते, बातें करते, अपने दिलों का बोझ हल्का करते। एक रात जब अम्मी अब्बू किसी तकरीब में गए हुए थे, हम चारों घर पर इकट्ठे थे। लारा ने एक तजवीज़ रखी, क्यों ना आज हम सब मिलकर कुछ खास पल गुजारें। उसकी आंखों में चमक थी। वसीम ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मैं समझ गई थी। मैंने जीशान की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, हम चारों एक दूसरे के लिए बने हैं, आज की रात सिर्फ हमारी है। हमने नर्म मौसीकी लगाई, कमरे की लाइटें मद्धम कर दी। शुरू में थोड़ी झिझक थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होने लगी। वसीम लारा के करीब था, जीशान मेरे। हमने एक दूसरे के हाथ थामे, आंखों में आंखें डाली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया से दूर सिर्फ हम चार अपनी ही छोटी सी दुनिया में मौजूद हैं। लारा ने आहिस्तगी से वसीम का हाथ अपने गाल से लगाया। जीशान ने मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरलेस की। खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक गहरा बोलचाल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले कम होने लगे। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहटें, आंखों में चमक, सांसों की आवाज, सब मिलकर एक मीठा संगीत बना रहे थे। ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। हमने महसूस किया कि तन्हाई कैसे एक दूसरे की मौजूदगी में पिघल कर खत्म हो जाती है। हमने वादा किया कि ये राज हमेशा हमारे दरमियान ही रहेगा और हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो जीशान मेरे पास था। उसने मेरी पेशानी को होंठों से छुआ। सना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। इस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया सुकून, एक नया इत्मीनान आया। हम चारों ने एक दूसरे को वो सहारा दिया जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो माशरे की पाबंदियों से बिल्कुल आजाद थी। एक दिन लारा ने कहा, क्या हम सब मिलकर रहना शुरू कर दें, एक ऐसी जगह जहां हम आजाद हों? वसीम ने सोचते हुए कहा, ये तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जीशान और मैंने भी हामी भर ली। हमने एक छोटा सा घर किराए पर लेने का फैसला किया जहां हम इकट्ठे रह सकें। जल्द ही हमने एक पुराना मगर प्यारा सा मकान ढूंढ लिया। अगले हफ्ते हम अपने नए घर में थे। 4 कमरे, एक छोटा सा बागीचा, हम सब ने मिलकर घर सजाया। वो पल बेहद कीमती थे। रात को हम सब छत पर बैठे तारे गिन रहे थे। लारा ने कहा, कभी सोचा भी न था कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मैंने जीशान का हाथ थामते हुए कहा, मुझे यकीन था मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। वसीम ने लारा को गले लगाया, तुम सब मेरे लिए बहुत अहम हो। हमारी ये नई जिंदगी शुरू हुई। हमने मुलाजमत की, अपने शौक पूरे किए। माशरे के लिए हम आम थे, मगर हमारे दरमियान एक गैर मामूली रिश्ता था। हम चारों एक दूसरे के लिए बने थे और यही हमारी ताकत थी। 1 साल गुजर गया। हमारी मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी। हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का एहतराम किया और यूं 4 दिलों की ये दास्तां एक नए बाब में दाखिल हुई जहां मोहब्बत ही सब कुछ थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इन किरदारों के मुस्तकबिल के बारे में भी एक नया हिस्सा लिखें तो जरूर बताएं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी फौरन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक नई दिल को छू लेने वाली और जज्बात से भरपूर कहानी के साथ खुशामदीद। आज की ये दास्तां मोहब्बत की नज़ाकतों, इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों और ज़िंदगी के उन सीखों पर मबनी है जो हमारे वजूद को गहराई से छू जाते हैं।
हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ऐसी हर नई कहानी से बाखबर रह सकें। मेरा नाम सबा था और मैं अपनी ज़िंदगी के 18वें साल में कदम रख चुकी थी। मेरे वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। मगर किस्मत ने ये रंग दिखाया कि माँ भी एक हादसे का शिकार होकर मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गईं। यूं मैं अपने चचा जान के घर लाहौर आ गई। मेरे चचा जाहिद हुसैन एक कामयाब बिजनेसमैन थे। गाड़ी, बंगला, नौकरों की एक लंबी कतार। जिंदगी ने उन्हें हर वो नेमत दे रखी थी जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं, मगर उनकी जिंदगी का असल और सबसे खूबसूरत तोहफा थी मेरी चची सना बेगम। सना बेगम हुस्न जमाल का एक शाहकार थीं। उम्र 30 से तजावज़ कर चुकी थी, मगर उनकी रैनाई और निखार ऐसा था कि वो किसी 18 साल की दोशीज़ा से कम ना लगती थीं। चचा जान और सना चची के दरमियान मोहब्बत की वो कैफियत, वो फिज़ा थी जो हर देखने वाले के दिल को छू जाती। उनके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, मगर घर का माहौल इतना पुरसुकून और कुशादा था कि मुझे कभी अजनबीपन का एहसास न हुआ। मैं इस उम्र में थी जब एहसासात अंगड़ाई लेते हैं, दिल की धड़कनें नए सिरे से बोलती हैं और दुनिया रंगीन नज़ारों से भरपूर लगती है। मैं अक्सर देखती कि जब चचा जान दफ्तर से वापस आते, सना चची किस शफ़क़त से उनका इस्तकबाल करतीं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो बेपनाह चाहत थी, वो मेरी सी नौजवान लड़की के लिए एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी। वो दोनों खुले जहन के मालिक थे, अपने जज्बात का इजहार छुपाते ना थे, बल्कि उनके हंसने, बोलने, एक दूसरे का ख्याल रखने के अंदाज में एक अजीब सी रोमानवी कशिश थी। लाहौर की शामें तो वैसे भी दिलकश होती हैं। चचा के घर का माहौल पुरसुकून था और अक्सर दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल से थक कर सो जाते, घर में एक पुरस्रार खामोशी छा जाती। मैं अपने कमरे में लेटी किताबें पढ़ती रहती या किसी ख्याल में खोई रहती, मगर मेरे जहन में चचा और चची की वो मोहब्बत गूंजती रहती जो वो एक दूसरे से करते थे। इतवार का दिन था, बारिश हो रही थी और मौसम में ठंडक थी। चचा की छुट्टी थी और बच्चे नानी के घर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, चचा और चची मौजूद थे। मैं छत पर जाने लगी ताकि बारानी फिजा का लुत्फ उठा सकूं, मगर सीढ़ियों से गुजरते हुए मेरी नज़र चचा के कमरे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सी तजस्सुस की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, ये अखलाकी तौर पर गलत था, मगर नौजवानी की बेचैनी और तजस्सुस ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चोरी छुपे दरवाजे की दरार से अंदर झांका। मंजर कुछ ऐसा था कि मेरे होश उड़ गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रहे थे। चचा और चची एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए थे। वो मंजर कोई आम मंजर ना था, बल्कि इसमें मोहब्बत की वो इंतहा थी जो शायद सिर्फ कहानियों में सुनी थी। उनके दरमियान जो कुर्बत और कशिश थी, उसने मेरे अंदर सोए हुए जज्बात को पूरी तरह बेदार कर दिया था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई, मगर वो मंजर मेरी आंखों में जम सा गया था। मेरा वजूद कांप रहा था और दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। इस दिन के बाद मेरी हालत बदल गई। मुझे अब घर के हर कोने में मोहब्बत की वो खुशबू महसूस होने लगी। मैं अक्सर ऐसे मौके की तलाश में रहने लगी कि कब मैं उन्हें देख सकूं। मेरी नज़रों में अब एक अजीब सी प्यास थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दोपहर मैं इसी तरह आहिस्ता चलते हुए उनके कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक सना चची सामने आ गईं। मैं घबरा गई, मेरे चेहरे पर हवानियां उड़ने लगीं। चची ने मेरी आंखों में वो चोट देख लिया था। वो समझदार थीं, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बस गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं छत पर खड़ी थी तो चची मेरे पास आईं। मेरा दिल हल्क में आ गया। मुझे लगा अब मेरी शिकायत चचा से होगी और मुझे कहीं और भेज दिया जाएगा, मगर चची का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोलीं, सबा बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हारी उम्र के तकाज़ों को मैं समझती हूँ। छुप कर देखना अच्छी बात नहीं, इससे इंसान की नफ्स परस्ती बढ़ती है। मैं शर्मिंदगी से जुमनी में गड़ गई। मैंने माफ़ी मांगी, चची जान मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गई थी। सना चची ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, जवानी में जज्बात का सैलाब अमंग से भरता है, मगर उसे सही रुख देना जरूरी है। तुम्हें अगर मोहब्बत और कुर्बत की समझ हासिल करनी है तो इसे सही तरीके से सीखो। मैं हैरान रह गई कि चची क्या कह रही हैं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी एक प्यारी दोस्त है महक, वो पास वाली सोसाइटी में रहती हैं। उनके शौहर कारोबार के सिलसिले में दुबई में है और वो यहाँ तन्हा रहती हैं। वो बहुत नफासत पसंद और अदबी ज़ौक़ रखने वाली
खातून है। वो तन्हाई का शिकार है और उन्हें किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है जो उनका ख्याल रख सके और उनकी तन्हाई बांट सके। तुम उनके पास जाया करो, उनके भर के छोटे मोटे काम कर दिया करो। तुम्हें वहाँ जिंदगी और मोहब्बत के वो आदाब सीखने को मिलेंगे जो छुपकर देखने से नहीं मिलते। मेरे लिए ये पेशकश किसी ख्वाब से कम न थी। चची ने जिस अंदाज में महक का जिक्र किया था, मेरे दिल में इस अजनबी खातून के लिए एक अनदेखी कशिश पैदा हो गई। अगले ही दिन चची मुझे महक के घर ले गईं। महक का घर बहुत खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ था। जब महक ड्राइंग रूम में आई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। वो चची की हम उम्र थीं, मगर उनका हुस्न एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी आंखें और चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था जो उनकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रहा था। चची ने तारुफ कराया, महक, ये मेरी भतीजी सबा है। बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। ये तुम्हारी तन्हाई का बेहतरीन साथी साबित होगी। तुम्हें अपनी छोटी बहन या दोस्त समझ सकती हो। महक ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुराकर कहा, खुशामदीद सबा, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा वक़ार और मिठास थी। इस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं कॉलेज से वापसी पर महक के घर चली जाती। शुरू में मैं बहुत झिझकती थी, मगर महक ने अपनी शफकत और दोस्ताना अंदाज से मेरी झिझक खत्म कर दी। वो मुझे अपने पास बिठाती, हम चाय पीते और दुनिया जहां की बातें करते। वो मुझे उर्दू अदब के शाहकार नावलों के बारे में बताती, कभी कोई शेर सुनाती तो कभी अपनी जिंदगी के तजर्बात शेयर करती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। मुझे महसूस हुआ कि महक सिर्फ एक खूबसूरत खातून नहीं है, बल्कि वो जज्बात का ऐसा समंदर है जो किनारों से छलकने को बेताब है। उनकी आंखों की उदासी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। वो अक्सर मुझे बताती कि दुबई में उनके शौहर बहुत मसरूफ हैं और उन्हें यहाँ अपनी बीवी के जज्बाती तकाज़ों का एहसास ही नहीं है। एक बारिश की शाम थी, मैं महक के घर मौजूद थी। बिजली गई हुई थी और कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी जल रही थी। महक खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थीं। मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पलटकर मुझे देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा किसी देवी के मानंद दमक रहा था। इस लम्हे अल्फाज खत्म हो गए और खामोशी ने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सबा, क्या तुम जानती हो तन्हाई इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है? मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बहुत नर्म और गर्म था। मैंने कहा, मैं हूं ना महक आपा, मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। उस लम्हे हमारे दरमियान जो फासला था वो मिट गया। ये वो लम्हा था जब मैंने जाना कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश का नाम नहीं, बल्कि दो रूहों के मिलने का नाम है। महक ने मुझे मोहब्बत की वो बारीकियां सिखाईं जो मैं कभी किताबों में नहीं पढ़ सकती थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल कैसे पढ़ा जाता है, छूने की जबान क्या होती है और खामोशी में मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हमारा ये ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता गया। मैं अब एक आम लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि महक की सोहबत ने मुझे एक पुख्ताकार औरत बना दिया था। मैं उनका ख्याल रखती, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती और बदले में वो मुझे वो प्यार और तवज्जो देती जिसके लिए मैं तरसती थी। चची मुझसे अक्सर पूछती कि कैसी है मेरी दोस्त, और मैं मुस्कुराते हुए कहती, वो बहुत अच्छी हैं और अब उदास नहीं रहती। चची मेरी बात समझकर मुस्कुराती जैसे उन्हें सब खबर हो। महक के साथ गुजारे हुए वो लम्हे मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया बन गए। उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया, बल्कि मर्द की इज्जत करना, उसके जज्बात को समझना और उसकी रजा का एहतराम करना भी सिखाया। वो मेरी उस्ताद भी थीं और मेरी महबूबा भी। मगर वो हमेशा कहती थीं, सबा, ये वक्त का एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है। तकरीबन 1 साल इसी तरह गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दी और साथ ही महक के साथ अपने रिश्ते को भी निभाया। फिर एक दिन चची ने चचा से कहा, जाहिद, अब सबा जवान हो गई है, माशाअल्लाह समझदार भी है, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। चचा पहले तो हंसे कि अभी ये बच्ची है, मगर जब उन्होंने मुझ में आई तब्दीली और संजीदगी देखी तो वो मान गए। चची ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने में रिश्ता देखा। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उदास हो गई और सीधी महक के पास गई। मैंने महक से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके साथ खुश हूँ। महक ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और समझाया, सबा, हर रिश्ते की एक मंजिल होती है। हमारा साथ बहुत खूबसूरत था। तुमने मेरी तन्हाई दूर की और मैंने तुम्हें मोहब्बत का सबक दिया। मगर जिंदगी का सफर यही नहीं रुकता, तुम्हें अपना घर बसाना है, यही दुनिया का दस्तूर है। मेरी मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहती है। महक की बातों ने मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा। मैंने महसूस किया कि वो कितनी अजीम खातून
खातून हैं जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मेरे मुस्तकबिल का सोच रही हैं। उनकी तरबियत ने मुझे इतना बहादुर बना दिया था कि मैं हकीकत को कबूल कर सकूं। मेरी शादी तय पा गई। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ी जज्बाती भी। मैंने दिल ही दिल में महक और चची का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। आज मैं अपने शौहर के साथ एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इसका ख्याल रखती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे महक ने मुझे सिखाया था। वो यादें, वो शामें और वो मोहब्बत की तरबियत आज भी मेरे दिल के गोशे में महफूज है, मगर एक पाकीज़ा याद की तरह। चची की इस हिकमत अमली ने मुझे भटकने से बचा लिया और एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ मैंने मोहब्बत की महराज को पा लिया। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प और दिलफरीब कहानी में खुशामदीद। ये कहानी मोहब्बत, राजदारी और जज्बों के एक ऐसे धारे को छूती है जहाँ रिश्तों की बारीकियां और दिल की गहराइयां एक अनोखा मोड़ लेती हैं। इस दिलचस्प सफर को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजीद पुरस्रार और जज्बाती कहानियों से महजूज होते रहें। वो मेरी साली थी। मेरा नाम शहजाद है और मेरी बीवी का नाम सना था। उसकी छोटी बहन जो मेरी साली थी का नाम नीलोफर था। नीलोफर की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी, मगर हुस्न के एतबार से वो अपनी जवानी पर पूरी उतरती थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांदनी रात में खिला हुआ पहला सितारा, और उसकी मासूम आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बेसाख्ता देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे और उसके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता कायम हो सकता है जो मामूल से हटकर हो। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी, एक पौधे की मानंद नाजुक और हसास। मगर एक दिन जब घर में सिवाय हमारे और कोई न था, उसने अचानक ही सब कुछ बदल डाला। शहजाद भाई, इसकी आवाज में एक अजीब सा खनक था। आज अगर आपने मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने मुझे तंग करने की कोशिश की है। उसके लहजे में धमकी थी, मगर उसकी आंखों में एक इल्तिजा भी चमक रही थी। मैं हैरान रह गया। नीलोफर, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें मालूम है तुम कह क्या रही हो? बिल्कुल मालूम है, उसने करीब आकर कहा। उसकी सांसों की गरमाई मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खुश करें। मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत उदास रहती हूँ। आप ही हो जो मुझे हंसना सिखा सकते हैं। मैंने उसे टालने की कोशिश की। सना कहाँ है? वो तो मुझे यहीं लेने आने वाली थी। नीलोफर ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट बिखेरी। सना आपती ने मुझे कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए माँ के साथ बाजार चली गई हैं। आपका मैसेज भी जो उन्होंने आपको भेजा था, मैंने आपके फ़ोन से डिलीट कर दिया है। अब घर में सिर्फ आप और मैं हैं, कोई नहीं आएगा। इसका ये एतराफ़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नीलोफर खूबसूरत तो थी ही, मगर इसकी इस जुर्रत और बेबाकी ने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने हमेशा इसे महज एक बच्ची की नज़र से देखा था, मगर इस लम्हे वो एक जवान लड़की बन चुकी थी जो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रही थी। ये गलत है नीलोफर, मैंने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। तुम मेरी साली हो और आप मेरा पहला प्यार हो। उसने फौरन जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आपको ही अपने ख्वाबों का शहजादा बनाया है। आज मौका है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें, सिर्फ कुछ लम्हे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ नर्म और गर्म था। मेरा जहन उलझन का शिकार था। एक तरफ मेरा फर्ज था, दूसरी तरफ मेरी अपनी ख्वाहिशात जो इस मासूम से चेहरे को देखकर बेदार हो रही थीं। मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर नीलोफर का कुर्ब और उसकी बेसाख्ता मुस्कुराहट मेरे इरादों को पिघला रही थी। तुम्हें मालूम है नीलोफर, ऐसे मामलात में तकलीफ भी होती है, मैंने एहतियात से कहा। मोहब्बत हर तकलीफ को हरा देती है, उसने फौरी जवाब दिया। और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे यकीन है आप मेरे साथ नरमी से पेश आएंगे। ये कहकर वो मुझे अपने कमरे की तरफ खींच लाई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी और रोशनी मध्यम थी। नीलोफर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मासूम बेसब्री थी। अब मजीद इंतजार की जरूरत नहीं शहजाद, उसने कहा। मैंने अपने आप को खोते हुए महसूस किया। मेरी सांस तेज थी। मैंने उसके नर्म हाथों को अपने हाथों में लिया। पहले लम्हात में वो कुछ खौफजदा सी थी। उसका जिस्म थरथरा रहा था, मगर जल्द ही वो मुतमईन हो गई और उसने मेरे करीब होने दिया।
तुम बहुत बहादुर हो। मैंने उसके कान में सरगोशी की। आपकी वजह से, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने ख्वाब में कितनी बार इस लम्हे को जिया है। हमारी ये मोहब्बत भरी सरगोशियाँ और नाजुक छुइयाँ कुछ देर तक जारी रहीं। हम दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खो गए थे। वक्त रुक सा गया था, मगर अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज ने हमें हकीकत में वापस ले आया। नीलोफर, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सना। सना की आवाज सुनकर हमारे खून सोख्ता हो गए। नीलोफर ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल दिया। सना कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजरें पहले मुझ पर पड़ी, फिर नीलोफर पर, जो बिस्तर पर बैठी अपने बाल संवार रही थी। सना के चेहरे पर हैरत, फिर शक की एक झलक आई। शहजाद, तुम यहाँ? और नीलोफर, तुम दोनों? उसकी आवाज कांप रही थी। सना सुनो, मैंने जल्दबाजी में कहना शुरू किया। ये जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें लेने आया था और तुम्हारी साली ने तुम्हें अपने कमरे में बुला लिया। सना का लहजा तेज हो गया। वो नीलोफर के करीब गई। बताओ क्या हुआ यहाँ? नीलोफर ने सर झुका लिया। उसके रुखसार सुर्ख थे। फिर उसने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी बहन की आंखों में देखा। सना अपा, उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको शहजाद जैसा साथी मिला। मैंने आज पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत क्या होती है। शहजाद भाई ने मेरे साथ बहुत नरमी और एहतराम से पेश आया। सना खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे, मगर इसके बजाय सना की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी तफहीम चमकने लगी। तुम इससे मोहब्बत करती हो? सना ने नीलोफर से पूछा हैरान से। नीलोफर ने हाँ में सर हिलाया। जब से होश संभाला है, मगर मैं जानती थी ये नामुमकिन है। आज बस मौका मिल गया तो दिल की बात कह दी। शहजाद भाई, तुम बाहर जाओ, मैं नीलोफर से जाती बात करना चाहती हूँ। मैं बेचैनी से बाहर आया। क्या होगा? क्या सना नीलोफर से बुरा सलूक करेगी? क्या वो सबको बता देगी? मेरे जहन में ख्यालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। तकरीबन 20 मिनट बाद दोनों बहनें कमरे से बाहर आईं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सना ने मेरी तरफ आकर कहा, शहजाद, मैंने फैसला किया है कि नीलोफर को 1-2 दिन के लिए हमारे घर चलने दूंगी। माँ से मैं कह दूंगी कि वो मेरी मदद करेगी। मैं तंग रह गया। मगर क्यों? नीलोफर ने मुस्कुराते हुए कहा, सना अपा समझ गई हैं। वो चाहती हैं कि मैं कुछ दिन आप दोनों के साथ रहूं। आपकी शादी की पहली सालगिरह भी करीब है ना? सना ने मेरी आंखों में देखा। उसकी नजरों में मोहब्बत के साथ साथ एक इजाजत भी थी, एक अजीब सी रजामंदी। हाँ शहजाद, नीलोफर हमारी मेहमान रहेगी और हम सब मिलकर खुश रहेंगे। इस रात हमारे घर की फिजा बदल सी गई थी। सना ने खास खाना बनाया। कमरे में फूलों की खुशबू फैल गई। हम तीनों एक साथ बैठे, खाना खाया, बातें की। फिर सना ने अचानक कहा, नीलोफर, तुमने तो कहा था तुम्हें शहजाद से मोहब्बत है, और शहजाद, तुम्हारे दिल में भी इसके लिए कोई जगह है? मैंने जवाब देने से पहले सोचा, नीलोफर एक खूबसूरत और मासूम लड़की है। उसकी ख्वाहिश है कि वो मोहब्बत को महसूस करे, और हम उसे दिखा सकते हैं कि हकीकी मोहब्बत कैसी होती है, मगर इसकी शर्त ये है कि हम सबकी रजामंदी हो। सना ने नीलोफर की तरफ देखा। तुम्हें क्या ख्याल है? नीलोफर के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं राजी हूँ। इस रात हमारा ताल्लुक महज भाई और साली का नहीं रहा। ये 3 दिलों का एक ऐसा रिश्ता बन गया जो मुआशरे के रिवायती दायरों से बाहर था। सना ने खुद इस रिश्ते को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। वो नीलोफर को हिदायत देती, मेरे साथ नरमी का बर्ताव सिखाती, बाज़ औक़ात वो खुद भी हमारे साथ हो लेती, और हम तीनों एक ऐसी मोहब्बत के गीत गाते जो सिर्फ हमारे दिलों तक महदूद था। नीलोफर हमारे यहाँ 2 दिन रही। उन 2 दिनों में वो बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुँच गई। उसकी मासूमियत बरकरार रही, मगर इसके तजर्बों में इजाफा हो गया। जब वो वापस अपने घर गई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, आंखों में एक नई पुख्तगी। वक्त गुजरता गया। नीलोफर अब कभी कभार हमारे घर आती और हम उन लम्हात को खूब एंजॉय करते, मगर हमेशा एहतियात और राजदारी का दामन थामे रहते। ये हमारा जाती राज था जो 3 दिलों में कैद था। 1 साल बाद नीलोफर की शादी हो गई। उसका खावंद एक अच्छा और समझदार नौजवान था। शादी के बाद नीलोफर ने खुद ही हमारे इस खास रिश्ते को खत्म कर दिया। एक दिन उसने मुझे और सना को बुलाया और कहा, शहजाद भाई, सना आपा, आप दोनों की मोहब्बत और शफकत ने मुझे जिंदगी की एक नई समझ बख्शी, मगर अब मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहती हूँ कि हम पहले की तरह भाई और बहन बनकर रहें। मेरी ये ख्वाहिश है। सना ने उसे गले से लगा लिया। हमेशा से वैसे ही है नीलोफर, तुम मेरी छोटी
छोटी बहन हो और शहजाद तुम्हारा भाई। बस मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। हमारा वो दौर, वो राज एक खूबसूरत याद बनकर हमारे दिलों में महफूज हो गया। बाज रिश्ते अल्फाज में बयान नहीं हो सकते, वो सिर्फ एहसासात की गहराई में उतरकर समझे जा सकते हैं। और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही था, ना कहानी ना दास्तान, बस एक खामोश एहसास जिसे हम तीनों ही जानते थे। नीलोफर अपनी नई जिंदगी में खुश थी और हम, सना और मैं, अपनी जिंदगी में। मगर कभी कभार जब चांदनी रात होती और हवा में खुशबू तैरती तो हमारी नजरें मिलती और एक खामोश मुस्कुराहट हमारे होठों पर खेल जाती। एक ऐसी याद जो हमेशा जिंदा रहेगी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही जज्बात से भरपूर नए और अनोखे मौजुआत पर मबनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।